नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपने जो पशु परिचर का निशुल्क बैच है उसके अंतर्गत और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, दैनिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपको टॉपिक आपके मेंशन किया होता है सिलेबस में, उसके अंतर्गत हम साइंस की क्लासेस आपको नियमित रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कोशिका वाला टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने कोशिका की सामान्य जानकारी और संरचना कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जो कल हमने केंद्रक तक हम इसकी संरचना में पहुंच गए थे। केंद्रक में हमने केंद्रिका केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसमें भी जो आगे बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र यानी कि डीएनए आरएनए भी हम आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम देखते हैं कि केंद्रक जो है हमने पढ़ा था, केंद्रक को पढ़ते समय कि केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो हमारे गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। गुणसूत्र डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है और डीएनए पर केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इनको कहते हैं। मुख्यतः डीएनए, क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन 40% का बना होता है। यानी कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, उससे मिलकर बने होते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक यानी विकसित कोशिकाएं, विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक हम पहले देख चुके हैं। उनमें से जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनमें निश्चित संख्या में, प्रत्येक जीव में निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में, जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में 2n यानी 46, 2n मतलब टोटल गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य में जोड़े के रूप में, दो दो के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो टोटल गुणसूत्र तो होते हैं 46 और एक जोड़े के रूप में पूछे तो उसके बनेंगे दो दो के जोड़े। अगर 46 के बनाए तो 23 जोड़े बनते हैं। तो ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो जोड़ी अगर पूछी जाए तो 23 जोड़ी। तो आपको 23 बताने हैं, 23 बताने हैं। और अगर आपको टोटल कुल गुणसूत्रों की संख्या बताओ, कोई अगर आपसे जोड़े के रूप में ना पूछा जाए तो आपको 46, 46 गुणसूत्र वहां पर उसका आंसर करना है। प्रत्येक गुणसूत्र के आधे भाग को क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड कहा जाता है। भाई, आपके सामने गुणसूत्र की संरचना है। एक सामान्य जो संरचना है वो हम देखें तो गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से हमारे पास पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र की भुजाएं कहलाती है और यहाँ पर एक बिंदु होता है जो इनका मिलान बिंदु होता है। ये जोड़े के रूप में गुणसूत्र है। सिंगल गुणसूत्र, ये सिंगल गुणसूत्र, और ये यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। तो इसके आधे भाग को, ये जो आधा भाग है इसका, ये जो आधा भाग है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड कहा जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में डीएनए 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। 46 गुणसूत्रों में डीएनए इकट्ठा रहता है। यानी कि मनुष्य की कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उनमें डीएनए इकट्ठा रहता है। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी है। गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यूकेरियोट्स में, यूकेरियोट्स या मनुष्यों की बात करें, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। 22 जोड़ी शरीर के विभिन्न गुणों का या ऑटोसोम्स का निर्धारण करते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र, यानी जो हमारे पास 46 गुणसूत्र टोटल टोटल होते हैं, उनमें से जोड़े कितने बने इनके, 23 जोड़े बने। जोड़े के रूप में कहे तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी
गुणसूत्र होते हैं। अब इनमें से क्या होता है कि 22 जोड़ी, 22 जोड़ी मतलब 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र, संख्या में 44 और एक जोड़ी, तो ये कुछ अलग होते हैं। 22 जोड़ी जो होते हैं इनको कहते हैं अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र। जबकि एक जोड़ी जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ये होते हैं कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी शरीर के विभिन्न गुणों का, हमारे शरीर की कायिक लक्षणों का, यानी देहिक कायिक या शारीरिक लक्षणों का ये निर्धारण करते हैं। ऑटोसोम्स, एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, जो कि एक्स व वाई प्रकार के होते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं एक्स और वाई। ये जो एक जोड़ी होता है इसमें एक होता है एक्स, इसमें होता है एक्स और वाई प्रकार के। अब एक्स और वाई प्रकार के अगर मेल की बात करें तो वहां पर एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें, हम बात करें फीमेल की, फीमेल की बात करें तो वहां पर एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स व वाई के प्रकार के होते हैं लिंग का निर्धारण करते हैं। अतः मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स यानी अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम्स यानी अलिंग गुणसूत्र, प्लस एक्स वाई नर शिशु में होते हैं 22 जोड़े ऑटोसोम प्लस मादा शिशु। यानी कि ये क्या है, लिंग निर्धारण का एक तरीका है। अगर हमने कहा मेल में पाए जाएंगे एक्स और वाई, फीमेल में पाए जाएंगे एक्स और एक्स, ये लिंग गुणसूत्र है। बाकी 22 तो दोनों में ही होंगे, 22 जोड़े तो दोनों में ही होंगे। जो एक जोड़ा होगा उनमें मेल में एक्स और वाई होंगे और फीमेल में दोनों एक्स होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे गुणसूत्र हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला आता है हमारे पास क्रोमेटिन जालिका, अगला आता है हमारे पास क्रोमेटिन जालिका। देखो केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए या आरएनए होता है। हमने गुणसूत्र पढ़ा, गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है अलग अलग जीवों में निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 जोड़ी है, 46 टोटल गुणसूत्र है, सॉरी 46 टोटल गुणसूत्र है और जोड़े के रूप में 23 जोड़ी है। तो गुणसूत्र के बारे में हमने देखा, ये हमारे पास 22 जोड़ी उनमें से दैहिक या शारीरिक या कायिक या अलिंग या ऑटोसोम्स गुणसूत्र थे। जबकि जो एक जोड़ी था वो एक्स एक्स या एक्स वाई के रूप में पाया जा रहा था, उसको हम कहते थे लिंग गुणसूत्र, उनको हम कहते थे लिंग गुणसूत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन जालिका के बारे में। क्रोमेटिन जालिका केंद्रक में अत्यधिक फैली एवं विस्तृत धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है, जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। केंद्रक में पाई जाती है, एक गुथी हुई धागे के समान, उलझे हुए धागे के समान संरचनाएं होती है जो कि क्रोमेटिन जालिका कहलाती है। विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जाल संघनित व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसा हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। जो हमारे पास गुणसूत्र था जो हमने पहले पढ़ा, वो उससे पूर्व की अवस्था क्या होती है, जो गुणसूत्र का निर्माण होता है उससे पूर्व की अवस्था ही क्रोमेटिन जालिका के रूप में होती है। ये जो क्रोमेटिन जालिका है, ये जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है उससे पहले संघनित हो जाती है, जो धागे के समान होती है वो संघनित हो जाती है, एक जगह इकट्ठा होकर ये गुणसूत्र का निर्माण करती है। क्रोमेटिन डीएनए से बनी संरचना होती है, क्रोमेटिन जो जालिका होती है वो इससे डीएनए से बनी होती है। गुणसूत्र में भी हमारे पास 40% तो डीएनए था और 40% वहां पर हिस्टोन प्रोटीन थी और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का गुणसूत्र बना था, जबकि क्रोमेटिन जालिका डीएनए से बनी रचना होती है। क्रोमेटिन जालिका का हम आपको डायग्राम दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास संरचना होती है क्रोमेटिन जालिका की। ये हमारे पास होता है गुणसूत्र, ये केंद्रक के अंदर है। ये चीज जो मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, ये केंद्रक के अंदर है। ये हमारे पास है क्रोमोसोम,
इस प्रकार से ये क्रोमोसोम है। ये जो आपको धागे नुमा गोल गोल संरचनाएं दिख रही है यहाँ पर, ये है हमारे पास क्रोमेटिन जालिका। और डीएनए आपको पता ही है, डीएनए इस प्रकार से ये संरचना हमारे पास डीएनए की होती है। तो ये तीनों चीज, गुणसूत्र, डीएनए, क्रोमेटिन जालिका, ये केंद्रक में ही पाए जाते हैं और उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अगली संरचना जो हमारे पास आती है गुणसूत्र और क्रोमेटिन जालिका के बाद, वो होती है हमारे पास जीन। जीन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जैसे शरीर की इकाई हम पढ़ रहे हैं कोशिका, अगर आनुवंशिकता की बात करें, लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में या आनुवंशिकता में किसका अहम योगदान होता है, तो वो होता है जीन। जीन क्या होता है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। हमने देखा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन डीएनए में ही गुणसूत्र, डीएनए का ही रूप होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र से क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका के बाद हम जीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को, अब जीन क्या होंगे? जीन वो होंगे, डीएनए है उसका कुछ भाग जीन के रूप में कार्य करेगा। कि डीएनए पूरा संपूर्ण डीएनए है तो उसका कुछ भाग किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल कर रहा होगा, किसी कोई विशेष भाग किसी विशेष अन्य लक्षणों को प्रकट कर रहा होगा। तो कोई जीन है वो स्पेशली किसी एक लक्षण को या एक से अनेक लक्षणों को वो उनके लिए बना होता है। तो वही जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता से संतानों में जाता है, और जो माता पिता के लक्षण वही संतानों में प्रकट होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? मेरे पास जीन होता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में केवल डीएनए का बना होता है। जो वायरस होते हैं उनमें जो जीन होता है डीएनए प्लस आरएनए दोनों का बना होता है, जबकि हमारे अंदर यूकेरियोटिक यानी विकसित कोशिकाओं वाले जीवों में ये क्या होता है? केवल डीएनए का बना होता है, केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, इसको शॉर्ट में कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 30,000 जीन मौजूद हैं। 30,000 जीन मौजूद है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक जीन्स को, हमारे भाई हमारा जो डीएनए है उस पर कितने लक्षणों को, किन किन प्रकार के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए कितने प्रकार के संभव जीन हो सकते हैं, तो लगभग जो एक अनुमान लगाया गया, एक रिसर्च के आधार पर जो आंकड़ा निकल कर आया, वो हमारे सामने ये निकल गया कि लगभग 30,000 जीन्स मौजूद हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अपना कार्य जो है एंजाइम्स के माध्यम से करता है। आज हमने पढ़ा, सबसे पहले कल हम केंद्रक तक पहुंच गए थे। आज हमने केंद्रक से आगे चलकर केंद्रक के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है, क्रोमेटिन जालिका, गुणसूत्र और जीन्स, इनके बारे में हमने देखने का प्रयास किया। इसका चित्र आप देख लीजिए जीन का। ये हमारे पास कोशिका है, ये हमारे पास कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। और केंद्रक की ही चीज संरचना को हम बाहर निकाल के देखते हैं। ये स्प्रिंग जैसी संरचना, इसके बाद ये हमारे पास होता है डीएनए। ये संपूर्ण डीएनए है। डीएनए के अंदर इसका कुछ भाग जो है, ये भाग जो है पूरा डीएनए होता है, इसका कुछ भाग को हम जीन के रूप में लेते हैं। और ये जीन जो है प्रोटीन का, जो इसमें कोशिका में क्रोमोसोम, केंद्रक में क्रोमोसोम, ये हमारे पास सेल, ये केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में डीएनए का, भाई डीएनए का हिस्सा भी होता है गुणसूत्र में, और उसी डीएनए का कुछ हिस्सा जीन का कार्य करता है। गुणसूत्र डीएनए का, डीएनए का कुछ हिस्सा जीन। तो इस प्रकार से ये हमारे पास तीन चीजें आज हमने डिस्कस करी है। सबसे पहले हमने देखा क्रोमेटिन जालिका, जीन और गुणसूत्र के बारे में। तो तीनों चीज मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इससे पहले गुणसूत्र वाला चित्र था, ये भी आप देख लीजिए। गुणसूत्र की संरचना हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपके पास गुणसूत्र की संरचना है। ये दो भुजाओं के रूप में इस प्रकार से एक सिंपल चित्र बनाए तो ये हमारे पास यहाँ से दोनों जुड़े होते हैं, ये यहाँ पर जुड़े होते हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े होते हैं।
ये हमारे पास गुणसूत्र है। इसका आधा भाग जो है, गुणसूत्र का आधा भाग क्या कहलाता था? इसका आधा भाग कहलाता था क्रोमेटिड। तो साथियों, आज हमने गुणसूत्र, क्रोमेटिन जालिका और जीन के बारे में पढ़ा। आगे क्लास में हम कोशिका विभाजन को देखेंगे। कोशिका विभाजन में जो हमारे पास दो प्रकार के विभाजन आते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दोनों को हम काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको अधिक से अधिक अपने साथियों तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करो इसको। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स टेस्ट, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिलेगा हमारा टॉपर्स टेस्ट। इस नाम से जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।